रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रमेश हाथ में बैग लेकर घर के तरफ जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। काफ़ी देर घर की बेल बजाने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। रमेश अपनी घड़ी में देखता है, 2 बज रहे थे। रमेश थक कर बदहाल हालत में अपने बैग से टॉवल निकालकर वहीं ज़मीन पर बिछाकर लेट जाता है। सुबह होते ही पूजा घर आती है और रमेश को घर के बाहर लेटे हुए देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। पूजा रमेश को झकझोर कर रमेश 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 गहरी नींद से उठता है। पूजा रमेश से, तुम यहाँ दरवाजे के बाहर क्यों सो रहे हो? रमेश, क्या करता, सारी रात दरवाजे की बेल बजाने पर भी तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसीलिए मैं बाहर सो गया। अरे यार, कम से कम घर आने का इन्फॉर्म तो कर देते, मैं घर पर ही रहती। अच्छा, तो तुम घर पर नहीं थी? अरे यार, वो जो सालू है ना, कल उसकी बर्थडे पार्टी थी। काफ़ी देर तक पार्टी चलने पर मैं वहीं पर रुक गई। रमेश, अच्छा है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इस शहर में अकेले चलना ठीक नहीं है। रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है और पूजा हाथ को छुड़ाते हुए, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। पूजा घर का दरवाज़ा खोलती है और दोनों कमरे के भीतर चले जाते हैं। कमरे में आते ही रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है और उसके ओंठों पे किस करने लगता है और धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो देता है। उसी वक्त पूजा के मोबाइल पर रिंग बजती है और पूजा रमेश से अपने आप को छुड़ाते हुए उसको दूर कर देती है। पूजा, रात को मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ फिर कभी। रमेश, यार तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। चलो ठीक है, रात में तो सब सही है। पूजा अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती है और कपाट से अपने कपड़े निकालती है। हाथ में मोबाइल लेकर बाथरूम की ओर चल देती है। रमेश, कौन कॉल कर रहा था? पूजा, मम्मी की कॉल है, और हाथ में मोबाइल लेकर बाथरूम में चली जाती है। रमेश अपने आप से, नहाने जा रही हो, मोबाइल तो रख देती। चलो ठीक है, आज रात को तो नहीं मना करोगी। पूजा बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसके मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट मैसेज आते हैं। मोबाइल मैसेज, आर यू अलोन एट होम? पूजा, नो, बैटरी न होने के कारण उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। रोनी दरवाजे पर बेल बजाता है। रमेश उठकर दरवाज़ा खोलता है। रमेश, रोनी तू इतने दिनों के बाद कहाँ था अभी तक? अरे रोनी, घर के अंदर आ। रोनी घर के अंदर आता है, अपनी नजरें घर में चारों तरफ दौड़ाता है। रमेश, अरे यार क्या देख रहा है? अच्छा, तू मेरा घर देख रहा है? गरीबों का घर ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। ओह कम ऑन रमेश, ऐसी कोई बात नहीं। रमेश, आज से पहले तू कभी घर के अंदर ही नहीं आया, हर बार बाहर से चला जाता है। खैर, आज मुझे खुशी हुई तू घर के अंदर आया। रोनी, यार तेरे घर आया हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी नहीं पूछेगा? रमेश, सॉरी यार, मैं अभी जॉब से आया हूँ। चल बता, क्या पिएगा, चाय या कॉफ़ी? रोनी, कॉफ़ी। नरेश, चल मैं अभी लाया। रोनी, ज़रा रुक, भाभी नहीं नजर आ रही? रमेश, वो नहाने बाथरूम में गई है। तभी पूजा बाथरूम से नहाकर बाहर आती है। रोनी की नज़र पूजा से टकराती है और पूजा को हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रमेश, ये लो पूजा आ गई। पूजा, तुम दोनों रोनी के साथ बैठो, मैं अभी कॉफ़ी बना कर लाता हूँ दोनों के लिए। पूजा, अरे रमेश तुम रुको, मैं बना कर लाती हूँ। रमेश, नहीं, कभी मुझे भी काम करने का मौका किचन में दिया करो प्लीज़, मैं बना कर लाता हूँ। रमेश किचन में कॉफ़ी बनाने चला जाता है। कमरे में रोनी और पूजा अकेले रह जाते हैं। पूजा रोनी से, प्लीज़ भगवान के लिए जाओ, रमेश अभी घर पर है। रोनी, पहले वादा करो आज रात मिलने आओगी। पूजा पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। पूजा रोनी से, अब कैसे आ सकती हूँ, एक घर में प्रॉब्लम आ गई है रोनी, उसी का तो सल्यूशन लाया हूँ। पूजा, क्या? रोनी, जहर। पूजा के हाथ पर जहर की पुड़िया देता है
और पूजा अपने रूम में चुपचाप चली जाती है। पूजा बाहर आ जाती है और तभी रमेश ट्रे में 2 कप चाय लेकर आ जाता है और पूजा से पूछता है, रोनी कहाँ गया? पूजा, रोनी को कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसीलिए वो जल्दी में निकल गया। रमेश कॉफ़ी रखकर नहाने चला जाता है और पूजा कॉफ़ी पीने लगती है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है जो कि दीवार पर थी। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। रमेश बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। तभी बाथरूम में रमेश की नज़र पूजा के मोबाइल पर पड़ती है। रमेश अंदर बाथरूम में नहाने जाता है। तभी उसकी नज़र पूजा के मोबाइल पर पड़ती है जो स्विच ऑफ था। उसे रमेश ऑन करता है और उसका मैसेज चेक करने लगता है। मैसेज पढ़ते ही रमेश के चेहरे पर पसीना ही पसीना हो जाता है। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। रमेश और पूजा कमरे में अकेले लेटे हुए थे। पूजा बिस्तर से उठती है और रमेश की ओर देखती है। वो बेहोश पड़ा था। पूजा रमेश के नाक की ओर हाथ ले जाती है। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। पूजा रमेश को झकझोर कर उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं सोया पड़ा रहता है। बाहर दरवाजे पर डोल बेल बजती है। पूजा भीतर से दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर रोनी खड़ा था। रोनी, काम हो गया। पूजा रोनी के सीने से लिपट जाती है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान होती है। रोनी, पूजा, यू आर ग्रेट। अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। रोनी और पूजा दोनों हंसी से झूम उठते हैं। उनकी हंसी की गूंज कमरे में रहती है। अंधेरे घर में कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आती है। रोनी की नज़र परछाई पर पड़ती है। रोनी, कौन है? रमेश, तुम्हारी मौत। पूजा दौड़कर बिजली का बटन ऑन करती है। कमरे के दरवाजे पर रमेश खड़ा होता है। पूजा और रोनी दोनों हैरानी से रमेश को देखते हैं। रोनी, ओ रमेश, अभी तू मरा नहीं, हमारे लब के बीच में कांटा बना हुआ है। खैर, इस बार मेरी आखिरी चाल से तू बच नहीं पाएगा। रोनी अपने जेब से पिस्तौल निकालकर रमेश की तरफ तान देता है। पूजा, बोल, इसके साथ क्या करना चाहिए? पूजा, रोनी, लेकिन ये बच कैसे गया? रमेश, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज पढ़ लिया था जिसमें आज मेरी काली रात होने वाली थी। फ्लैशबैक। रमेश पूजा का मोबाइल से बाथरूम में मैसेज पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें होती हैं। रमेश, पूजा, मैं सोने जा रहा हूँ। घड़ी में रात 10 बजते ही पूजा दूध के गिलास में जहर मिलाकर रमेश के कमरे में लाती है। रमेश पहले से ही सो रहा था। पूजा रमेश से, रमेश उठो, रमेश उठो, रमेश उठो। रमेश, क्या हुआ पूजा? पूजा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। रमेश बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाता है। रमेश, पूजा, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। पूजा, नहीं, पहले दूध पी लो। रमेश, पूजा, ये दूध का गिलास मुझे दे दो, लेकिन पहले मेरे लिए एक गिलास का पानी ले आओ। रमेश पूजा के हाथ से दूध का गिलास ले लेता है और पूजा पानी लेने कमरे से बाहर चली जाती है। पूजा के जाते ही रमेश ने छुपाया हुआ दूध का गिलास उसके दूध के गिलास से बदल देता है। पूजा पानी का गिलास लेकर दोबारा कमरे में आती है। रमेश पूजा के हाथ से पानी का गिलास ले लेता है और पूजा कहती है, अब तो दूध पी लो। रमेश पूजा के सामने गिलास का दूध पी लेता है। पूजा से, अब तो ठीक है? ओके बाय, अब सो जाओ। रमेश बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। रोनी, ओह अच्छा ये बात है, तभी तू अभी तक मरा नहीं। पूजा, रोनी, इसे मार दो। रोनी रमेश के ऊपर रिवॉल्वर तानता है। तभी रोनी के कनपट्टी पर पुलिस ने अपनी रिवॉल्वर लगा दी थी।